हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माई चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची आती है और उसको पता चलता है कि इस बार इनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं। और फिर क्या था, क्योंकि प्राची तो जॉब कर रही है, जॉब में लाइक आप पीजी के सेकंड ईयर लाइक फाइनल ईयर में हो और वहाँ आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वही मास्टर करने जा रहे हो। ये कोई हल्की फुल्की ग्रेजुएशन नहीं है कि आप बस एक बार पढ़े और हो गए। लेकिन क्या करना था, प्राची तो हमारी थी ही इंटेलिजेंट। देन उसके बाद वो स्कूल जाती है और नेक्स्ट डे आने का डिसाइड करते हैं, साथ में स्टडी करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्राची को पास आउट तो होना ही था। अब इसके आगे चलते हैं हम स्टोरी पे। तो कहानी तो आ जाती है प्राची को लेके, उसको घर पे ड्रॉप करके, और नेक्स्ट डे से इनका स्टडी स्टार्ट थी। अब क्या था भाई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, प्यारी सी अच्छी सी, और जो बानी थी वो प्राची को घर ड्रॉप करने के बाद घर पे आके काफ़ी देर तक पढ़ी भी थी, क्योंकि वो स्टडी जस्ट बिकॉज ऑफ उसको प्राची को भी पढ़ाना था और हाँ, खुद भी पढ़ना था ऑफ कोर्स। देन उसके बाद क्या था, प्राची अपना घर वर का काम करके थोड़ा सा, उसकी दीदी बोलती है कि अब स्टडी करने जाना है, वैसे तो तुम यहाँ पे भी बुला सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन वहाँ पे क्योंकि अब दीदी अकेली रहती थी, दैट्स वाई प्राची वहाँ नहीं रहती थी। तो इसलिए वहाँ पे 2 कज़िन्स रहने लगे थे दीदी के साथ के लिए, क्योंकि दीदी अकेली थी। तो उनकी मम्मी ने जो उनके लाइक बोलते हैं ना कि मामा के लड़के थे, तो वो कज़िन्स जो थे वो 2 रह रहे थे, एक बड़ा था एक छोटा था। दैट्स वाई, और एक कॉलेज जाता था, एक घर पे ही रहता था। दैट्स वाई प्राची ने डिसाइड किया था कि मैं अपने घर में नहीं पढ़ूंगी, मैं बानी के यहाँ ही जाऊँगी। और इस बात से बानी भी खुश हो जाएगी। तो फिर क्योंकि बानी तो थोड़ा सा नाराज़ हो ही गई थी, फिर क्या था, लाइक 10 और 11 ओ क्लॉक के समथिंग प्राची जो होती है वो बस निकलने ही वाली होती है, तब तक उसका फ़ोन होता है रिंग, और वो किसी और का नहीं, बानी का ही था। बानी फ़ोन जैसे ही प्राची फ़ोन देखती है कि बानी का फ़ोन है, तो वो पिकअप करती है। तो बानी जो होती है वो थोड़ा सा भड़कते हुए बोलती है कि स्टडी के लिए आए हो तो कब आओगे, शाम को आओगे, फिर आपका जाना हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं स्टडी हो जाएगी, समझे, पढ़ना है। तो प्राची बोलती है हाँ मुझे पता था, मैं तो बस आपके कॉल का ही वेट कर रही थी कि आप कब आओ, कॉल करो तो मैं निकलूँ, बस जस्ट निकल ही रही थी। तो बानी बोलती है व्हाट यू मीन वाई मेरा वेट कर रहे थे, मैं बोलूँगी तभी आना है क्या, स्टडी नहीं करनी। यहाँ पे थोड़ा सा बानी रूड होती है। अब प्राची जो होती है वो कहती है ओके मैं आ रही हूँ। फिर क्या था, वो अपने कज़िन को बोलती है, वो उसको छोड़ के आता है बानी के घर पे। और बानी जैसे ही आती है, प्राची बानी के घर पे आती है, और फिर ये लोग डायरेक्ट जाते हैं रूम में, क्योंकि इनको स्टडी करनी थी। और बानी स्पेशली अपनी मामा को बोल देती है कि बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रही हूँ और इन मैडम को भी पढ़ाना है मुझे। तो उसकी मम्मी कहती है ओके ठीक है। और फिर क्या था, वो दोनों रूम में चले जाते हैं। बानी काफ़ी सीरियस सी स्टडी को लेके इस बार, क्योंकि भाई जहाँ आपका एक फेलियर आप देख चुके हो, नॉट लाइक अ एमएससी या बीएससी की डिग्री में, बट हाँ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बानी जी जो अभी फेस किया था वो थोड़ा सा उसके लिए सैड था, इसलिए वो स्टडी को लेके काफ़ी सीरियस थी। लेकिन हमारी प्राची वो कहाँ सीरियस होने वाली, वो बड़े मज़े से आती है, और वो कुछ भी लेके नहीं आई थी, जस्ट एक लाइक कॉपी नॉर्मल। तो प्राची कहती है कि मुझे क्या करना है, तो बानी कहती है व्हाट यू मीन क्या करना है, पढ़ना है और क्या करना है। तो बोलती है कि हाँ तो मुझे बताओ। तो अब बानी वहाँ पे सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करती है प्राची के साथ कि हमें ये चैप्टर कवर करने हैं, पहले इसका एग्ज़ाम है, ये करना है, इतना करना है। और बानी जो थी वो काफ़ी सीरियस होके प्राची को सब कुछ डिटेल में, बोल सकते हैं अपने नोट्स कॉपी लाइक और बुक सब कुछ रख के प्रॉपर तरीके से समझा रही थी, बड़े ही अच्छे तरीके से, एज लाइक अ टीचर। अब जो प्राची थी वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो वो समझा रही थी उस पर कम, और बानी पे लाइक बानी जिस तरीके से समझा रही है, डिस्क्राइब कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, पूरा ध्यान उस पर था, उसके हाथों पे वो किस तरीके से कहाँ पे रख रही है, जो उसके हाथ में पेन है, उसके बाल जो उसके लाइक हल्के हल्के कान के ईयर्स के पीछे हैं, और कब बार बार वो उसके आँखों पे
निकल रहे हैं, लाइक जो लठे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी निकल रही है। तो वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन प्राची का वहीं था। अब वानी पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद फर्स्ट अपना जो भी इनका यूनिट होती है वो निकालती है और बोलती है कि देखो मैंने पूरा 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हुए हैं, तो मोस्टली थ्योरम्स ही रहती हैं, तो आप थ्योरी तो आप ऐसा करना वहाँ पे याद कर लेना, मैं इम्पोर्टेंट लगा दूंगी। मैंने सर से भी पूछा हुआ है, कोचिंग वाले सर से, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। लाइक बहानी फुल सीरियसनेस के साथ स्टडी, और प्राची बिल्कुल भी ध्यान नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलती इतनी देर में। फिर उसके बाद भानी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुकी है, पूरा फर्स्ट यूनिट निकाल चुकी है, इतना कुछ बोल चुकी है। उस बीच में प्राची ने उससे कुछ भी नहीं पूछा या कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ तो भानी थोड़ा सा प्राची की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या, कहाँ है ध्यान आपका? तो भानी प्राची एकदम से थोड़ा सा हड़बड़ाती है और बोलती कि नहीं आप पढ़ा रहे हो, उस पर ध्यान है, कितना अच्छे से पढ़ा रहे हो ना, इसलिए पूरा मेरा ध्यान उसी पे है। तो भानी जो होती है वो कहती है हाँ पढ़ाई पे ध्यान रखना है, समझे? तो प्राची कहती है कि हाँ वही तो, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे है। ध्यान उसके बाद क्या था, भानी दोबारा से अपनी बुक्स और नोट्स पे ध्यान देने लगती है और जो भी था उनका थ्योरम्स या बोल सकते हैं सम प्रैक्टिकल वर्क, वो सारा पूरा प्राची को डिस्कस करती है। लाइक वो 4 5 6 क्वेश्चन वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है प्राची को। प्राची ये देखकर हाय उसकी स्माइल बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने बानी को इतना सीरियस नहीं देखा था। बानी इतना सीरियस नहीं होती थी, इन लोगों ने साथ में पहले भी स्टडी करी थी, लेकिन बानी सबसे ज़्यादा नॉटी और चंचल थी स्टडी के मामले में। लेकिन अब जो इसकी सिंसियरिटी थी ये देख के हाय आपका पार्टनर आप पे कैसे फ्लैट ना हो। कहते हैं ना कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे अगर सच्चा प्यार हो तो फिर उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों पे, और स्पेशली वो थिंग्स जो उसने पहले कभी ना करी हो, उस पे हाय जो प्यार आने लगता है ना, ऐसा लगता है कि बस ये प्यार अभी अभी हुआ है, ये प्यार किस हद तक बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्यार है और कितना प्यार होगा। बस प्राची के दिमाग में यही चल रहा था, दिल धक धक हो रहा था, कहीं ना कहीं स्माइल फेस से जा नहीं रही थी, फेस ग्लो कर रहा था, और जो बानी पढ़ा रही थी उसका 1% भी प्राची ने ना सुना था और ना ही बिल्कुल भी देखा था। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन बानी के हाथों पे और कहीं ना कहीं कभी आँखों पे, कभी नोज पे और कभी वो लिप्स पे, जिससे बानी बोल रही थी, बता रही थी, समझा रही थी, और कभी कभी उन बालों पे जो बानी को छेड़ रहे थे, और वो कहीं ना कहीं प्राची को इरिटेट कर रहे थे, क्योंकि कोई उसकी जान को कोई दूसरा छेड़े कैसे बर्दाश्त हो। फिर काफ़ी टाइम बानी समझा रही थी और पूरा उसका कंसंट्रेशन तो समझाने पे ही था। फिर क्या था, जो प्राची होती है काफ़ी देर तक तो वो उन बालों को बानी को छेड़ने देती है, लेकिन एक टाइम जब ऐसा आता है वो काफ़ी देर तक लाइक उसके कभी चिक को टच कर रहे थे, और चिक को टच तो ठीक है, आइस तक ठीक है, लेकिन वो जो बाल थे वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके बानी के लिप्स को टच कर जाते हैं। होता है ना कि हल्का सा लाइक फैन चल रहा है तो उसकी हवा से वो कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, और प्राची जो अभी तक कंट्रोल करके पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ बानी पे लगाई हुई थी, वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है और उन बालों को अपने हाथों से लाइक उसके ईयर्स के पीछे कर देती है। और जैसे ही वो पीछे करती है तो बानी हल्का सा शॉक्ड होती है कि लाइक हम स्टडी कर रहे हैं क्या। तो फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि शायद डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो इनको मेरे बालों से, इसलिए उन्होंने ऐसा करा है। फिर जो प्राची होती है वो क्या करती है, बानी को अपने हाथों में लाइक उसके जो चिक होता है उसके चिक्स को अपने हाथों में ग्रैब करती है और बोलती है कि जान ये बाल ना आपको बहुत ज़्यादा छेड़ रहे हैं, आप इस पर क्लिप लगा लो। तो बानी कहती है ओके। कहीं ना कहीं बानी को भी वो इरिटेट ही कर रहे थे, लेकिन बानी अपने आसपास देखती है तो वहाँ कहीं भी हेयर पिन तो थी ही नहीं। तो वो कहती है कि यहाँ तो है नहीं, नीचे जाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, प्राची बोलती है कि नहीं नहीं मेरे पास होगी, और वो अपना बैग खोलती है, उसके बैग में
मोस्टली जो भी यूज़फुल चीज़ें होती थी वो होती थी, क्योंकि वो वहाँ अकेले रहती थी और उसका स्कूल वगैरह जाना भी अकेले ही होता था। दैट्स वाई। तो फिर क्या था, प्राची ढूंढती है अपने बैग में से और निकाल के दे देती है बानी को, और बानी जस्ट लगा ही रही होती है तो प्राची बोलती है अरे रुको मैं ही लगा देती हूँ। और देन उसके बाद क्या था, बानी ही कहीं ना कहीं, प्राची कहीं ना कहीं बानी के हेयर्स पे वो पिन लगा देती है। अब बानी कहती है कि हो गया ना, चलो पढ़ते हैं। और अब क्या था, प्राची बेचारी क्या ही करती, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने उसके बालों पे क्लिप्स लगाई थी तो है वो होता है ना, हेयर की, बालों की वो खुशबू है प्राची के नोज़ में जाती है, और वो एकदम से बोलते हैं ना कि कंट्रोल करी हुई है अपने आप को, क्योंकि उसको उसको भी पढ़ना है। वो बात अलग है कि वो पढ़ नहीं पा रही, और बानी बिल्कुल भी उसको अपने पास आने नहीं देगी, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस है। और प्राची, कल ही इन दोनों की फाइट हुई थी, अभी दोबारा कोई भी पंगा नहीं चाहती थी। दैट्स वाई वो कंट्रोल करती है अपनी फीलिंग्स को और पीछे हो जाती है, और दोबारा से जो बानी पढ़ा रही थी उसको देख रही होती है। देखते ही देखते उसको पता नहीं चलता, वो थोड़ा जो दूर थी बानी से, वो कब उसके क्लोज आके बैठ जाती है, और कब उसका हाथ ऑटोमेटिकली बानी के जो नेक था उसकी साइड जाके लग जाता है। बानी को भी लगता है कि ठीक है कुछ, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहीं ना कहीं प्राची पे ना होके उसका पूरा ध्यान जो वो पढ़ा रही थी या जो उसने पूरा पढ़ा था स्टडी पे ही था, बोल सकते हैं। और प्राची का पूरा ध्यान बानी पे था। फिर क्या था, बानी तो नॉर्मली पूरा, फिर जब काफ़ी देर तक पढ़ाने के बाद, इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, बानी बोलती है कि आपको समझ आ तो रहा है ना, वैसे मैं इसकी फ़ोटोकॉपी करवा दूँगी, बट मतलब सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो प्राची का तो ध्यान ही नहीं था, वो तो ये भी नहीं सुनती कि अभी बानी ने क्या बोला है, क्योंकि वो बस बानी के लिप्स को देख रही थी कहीं ना कहीं, और जो उसके हाथ थे वो उसके नेक पे हल्के हल्के, बोल सकते हैं कि जो उसकी फिंगर थी वो हल्के हल्के प्यार से रफ करने लगी थी बानी के नेक को। अब बानी को पहले तो वो फील नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्टडी पे था। जब वो प्राची से क्वेश्चन करती है और प्राची का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तब बानी जो होती है उसको फील होता है कि जो प्राची का हाथ है वो उसके नेक पे है, और वो कहीं ना कहीं वो हल्का सा प्यार से उसको सहलाना, तो बानी को भी अच्छा लगता है। पर वो कंफ्यूज होती है कि प्राची कर क्या रही है, और वो देखती है प्राची की साइड, तो प्राची का जो फेस था वो बानी के जस्ट एकदम क्लोज था, और उसका पूरा ध्यान बानी के लिप्स पे था। अब बानी जैसे ही देखती है, अब प्राची देखती है कि बानी ने उसकी तरफ देखा है, तो वो एकदम से हड़बड़ा के अगेन पीछे होती है और बोलती है कि हाँ हाँ मुझे समझ आ रहा है। तो बानी बोलती है कि अभी मैंने क्या बोला, बताना जरा। तो प्राची बोलती है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन समझाया था ना। तो बानी इस बार थोड़ा सा स्मार्ट होते हुए बोलती है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये बताना जरा, अभी मैंने क्या बताया था। तो आप भाई, प्राची का तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो कैसे। तो वो बोलती है कि हाँ वो वो लेती है नोट्स, और जो लिखा हुआ था वो पढ़ना शुरू कर देती है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो बानी बोलती है कि ये तो मैं भी पढ़ लूँगी जान, मैंने अभी आपको क्या डिस्क्राइब किया वो बताओ, इसके अपार्ट मैंने कुछ बताया है आपको। तो प्राची बोलती है हाँ मैं भूल गई ना, पर तो बानी बोलती है आपका ध्यान किधर है। तो प्राची बोलती है कि जो आप पढ़ा रहे हो उस पर है। तो बानी बोलती है सही सही बता देना, आपके इरादे सही नहीं लग रहे मुझे। तो प्राची बोलती है अरे जान यार कैसे बोल रहे हो आप, कितने अच्छे से मुझे पढ़ा रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो मेरा पूरा ध्यान ऑफ कोर्स आप जो पढ़ा रहे हो उस पर है ना। तो बानी बोलती है जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर है या मुझ पर है, पहले ये बताओ। तो बानी बोलती है कि आप पे, आई मीन टू से जो आप पढ़ा रहे हो उस पर। तो बानी बोलती है कि और आपका हाथ कहाँ है।
तो प्राची बोलती है कि कहाँ है, मेरे पास है, मेरा हाथ और कहाँ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राची को भी नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा वानी में खो चुकी है और उसका हाथ कब वानी के ऊपर लाइक उसके पास उसके नेक पे जा चुका है। वो एकदम से जब रियलाइज़ करती है और देखती है तो वो एकदम से हाथ हटाती है और बोलती है कि अरे वो पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं रहा होगा, जान आप कैसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हो कुछ भी। तो वानी बोलती है इल्ज़ाम, आपकी आइज़ कहाँ पे है, दिख रहा है, आपके हाथ क्या करने हैं, सब समझ आ रहा है मुझे, समझे, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे पास हो जाओगे। अब क्या था, वानी तो कल से ही भरी हुई थी और जहाँ अभी पढ़ाई की बात है तो वानी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो क्योंकि अभी वानी का रोमांस का बिल्कुल भी मूड नहीं था बोल सकते हैं। तो वानी बोलती है कि बस यही यही स्टडी करनी, ऐसे पास हो जाओगे हैं और ऐसे मैं पास हो जाऊंगी, आप तो सेटल हो, मेरा क्या होगा। तो प्राची जो होती है वो बोलती है यार क्या इतना हाइपर क्यों हो रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ। और वो कहीं ना कहीं उसके लिप पे अपने फिंगर को रख देती है। जैसे ही फिंगर को रखती है तो वानी चुप हो जाती है। देन उसके बाद वानी अगेन अब उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि जान प्लीज़ ना पढ़ लो ना। अच्छा, अगर आप ये सारे ये जो आज ये वाली यूनिट जो हमने मतलब डिसाइड करी है ना करने की, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे ना देन फिर मैं आपको 21 दूंगी। तो प्राची जो होती है भाई उसके मन में तो यही था, उसको तो यही चाहिए। तो बोलती है कि बस 21 से क्या होगा, 21 तो एक क्वेश्चन पे मिलनी चाहिए ना। तो पानी बोलती है हाँ तो आप पहले जो पढ़ रहे हैं ना फिर वो मुझे भी आप अच्छे से लाइक जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है तो फिर आप मुझे समझाओ लाइक कि हाँ अब मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। देन उसके बाद फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाए फिर जो आप चाहो वो पक्का। तो प्राची बोलती है कि पक्का ना, पलटना नहीं, लाइक आप ऐसे मत करना। तो वानी बोलती अरे तो यार सिर्फ 3 ही तो यूनिट है तो कर लो ना, सिर्फ एक क्वेश्चन उसकी तो 1 यूनिट हो जाएगी। देन उसके बाद 2nd यूनिट आज ही पूरी कर लेते हैं। देन आप फिर आराम से, मुझे पता है आप सिर्फ आज ही की छुट्टी लेके आए होंगे। तो जो प्राची होती है वो अपनी निगाहों को नीचे झुका लेती है क्योंकि ऑफ कोर्स हाँ वो सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी लेके आई थी क्योंकि उसको एग्ज़ाम टाइम में भी छुट्टी चाहिए थी और अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो इतनी जल्दी इतनी सारी छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था। तो दैट्स वाई वो बोलती है कि हाँ ठीक है तो आज पूरी एक पेपर का कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद जब मैं 2 डेज़ बाद आऊँगी उसके बाद कर लेंगे। तो प्राची पानी बोलती है कि हाँ वही तो मैं कह रही हूँ लेकिन आपका ध्यान पढ़ने में कहाँ है। तो प्राची बोलती है ना। अब लाइक जब पानी दोबारा स्टार्ट करती है तो प्राची बोलती है जान एक किस दे दो ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं बनना है, बहुत स्लो और बहुत ही पोलाइटली बोलती है। तो वानी बोलती है क्या क्या बोला, थोड़ा तेज बोलो समझ में तो आए। तो क्योंकि प्राची को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि वानी उस पर भड़कना चाहे क्योंकि उसने इतनी शिद्दत से वानी को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा था। लाइक कभी, ये लोग पूरा कॉलेज में साथ हैं लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब वानी का पूरा ध्यान स्टडी पे था। जस्ट बिकॉज ऑफ वानी का भी अपना टारगेट था कि उसकी जॉब लग जाए तो वो प्राची के साथ रहना शुरू कर दे, इसलिए। तो वो कहीं ना कहीं अभी फ्यूचर का सोच रही थी और प्राची तो सेटल थी तो वो कहाँ फ्यूचर सोचने वाली, वो अभी प्रेजेंट में है। अब इन लोगों ने बोलते हैं ना कि जब 2 दिल एक साथ धड़कने लगते हैं तो उनकी थिंकिंग भी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। सेम यहाँ पे वो था। लाइक जो प्राची फ्यूचर का सोचती थी आज वो प्रेजेंट का सोचने लगी है और जो वानी प्रेजेंट में रहती थी अब वो फ्यूचर का सोच रही है। फिर क्या था, हिम्मत जुटा के वानी प्राची बोल ही देती है कि जान एक किसना मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनना है देखो, और उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पे रख देती है। देखो कितनी देर से धक धक कर रहा है, पूरा मेरा ध्यान ना सिर्फ आपके लिप्स पे ही जा रहा है और आपने पता नहीं ये कौन सा लिप बाम लगाया है, कितने कितने पिंक हो रहे हैं आपके लिप, देखो ना जूसी जूसी से। लाइक जैसे ही वो बोलती है तो वानी जो होती है जो अभी तक एकदम शांत और नॉर्मली पूरा कंसंट्रेशन उसका पढ़ाई पे ही था, उसको स्माइल आ ही जाती। इतनी देर से पहले उसने कभी स्माइल नहीं करी थी लाइक आज, बट जैसे ही वो देखती है प्राची की वानी ने स्माइल कर दी तो बोलते हैं ना कि लड़की हंसी तो फंसी। बस प्राची का क्या था, फिर क्या था बोलती है मैं कर लूँ ना। तो फिर
वानी को अगेन एकदम से हंसी आ जाती है। और प्राची कहाँ रुकने वाली थी, वो जल्दी से लपक के उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और जो किस करना स्टार्ट करती है। हाय क्या ही कहना। एंड उसके बाद इन लोगों की किस नॉर्मल तो नहीं थी, थोड़ी सी डीप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राची भी इंतज़ार कर रही थी इस किस का। और कितना भी कह लो यार, मानी गुस्सा हो या कहीं भी उसका ध्यान हो, जब आपका पार्टनर आपको किस करे तो फीलिंग्स तो अपने आप ही आ ही जाती है। और दोनों जो किस स्टार्ट करते हैं वो कहीं सिर्फ लिप तक ना रह के नेक तक जाने लगती है, और नेक से आते आते थोड़ा सा नीचे चेस्ट तक जाने लगती है। प्राची थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और किसेस काफ़ी 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 डीप होने लगती है इन लोगों की। और फिर क्या था, लाइक पानी भी मदहोश हो जाती है। और किसेस किसेस करते करते एकदम से पानी का हाथ जो बगल में बुक थी उस पर पड़ता है और एकदम से आवाज़ आती है। जो पेजेस होते हैं उस पर पड़ने की वजह से हल्की सी आवाज़ होती है। और जो भानी थी उसका फेस लाइक उधर ही जहाँ पे बुक रखी थी वहीं होता है, क्योंकि उसके नेक पे प्राची किस कर रही थी। तो उसकी आँख जो थी वो बंद थी, लेकिन जो आवाज़ हुई थी उसके हाथ से वो अपनी आंखों को खोलती है और सीधे अपनी आंखों के सामने बुक्स को देखती है। तो एकदम से बोलती है जान 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 जान। तो प्राची बोलती है कि हाँ हमको पढ़ना है, आप भूल गए। और पढ़ने के बाद बोला था मैंने, ये यूनिट कंप्लीट के बाद जो आपको करना है, नॉट पहले। तो प्राची बोलती है थोड़ा सा ना जान, थोड़ा सा ना, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। तो प्राची जो होती, भानी जो होती, वो कहती है जान टाइम देखो, पहले टाइम देखो। तो बोलती ओके ठीक है। देन उसके बाद क्या था, बेचारी प्राची अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके शांति से वाणी जो पढ़ाती है उस पर पूरा ना चाहते हुए भी ध्यान देना ही पड़ता है प्राची को। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।